हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 11th और इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अकाउंटेंसी सब्जेक्ट्स में अकाउंट्स कह लीजिए, अकाउंटेंसी कह लीजिए की बात है। शॉर्ट में अकाउंट्स बोलते हैं इसको, ऐसे सब्जेक्ट अकाउंटेंसी है। इसमें ट्रायल बैलेंस पढ़ेंगे, ठीक है। ट्रायल बैलेंस हिंदी में से कहते हैं तलपट। ट्रायल बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बट इससे पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा कि मैंने इससे पहले जितने भी चैप्टर्स हैं BRS से 11-12 सब पे सेपरेट वीडियो, हर चैप्टर पे 5-5, 6-6 पूरी जान लगा के और पूरी मेहनत से मैंने वो वीडियोस बना रखी हैं। और अगर आप, ये मेरा विश्वास है, मैं एश्योर करता हूँ कि अगर आप वेरी फर्स्ट चैप्टर से उस सारे चैप्टरों को सीक्वेंस में देखते हुए अगर आप मेरे चैनल को देखेंगे तो आपको अकाउंट्स का बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा विद न्यूमेरिकल एंड बेसिक थ्योरी, और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आपका जो बेस है बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जो कि आपको आगे जो भी आप करेंगे BBA, BCA, CA सब में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो आइए समय ख़राब ना करते हो, आज हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जिस पे बात कर रहे हैं हम ट्रायल बैलेंस, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए ट्रायल बैलेंस क्या होता है, पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। लेट अस स्टार्ट। देखिए ट्रायल बैलेंस, तलपट बोलते हैं इसको हिंदी में। इसका मीनिंग पढ़ते हैं पहले। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ये एक प्रोसेस होती है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जनरल एंट्रीज होती हैं। कोई भी फर्म जनरल एंट्री करती है, जनरल एंट्री के बाद लेजर पोस्टिंग होती है, लेजर पोस्टिंग के बाद ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। तो ये 3 प्रोसेस हमें पूरी करनी पड़ती है। पहले जनरल एंट्री करनी पड़ती है, नंबर 1। नंबर 2 पे हमें लेजर पोस्टिंग करनी पड़ती है। नंबर 3 जब ये काम हो जाता है उसके बाद 3rd नंबर पे आता है ट्रायल बैलेंस। और ये बेसिक काम हर फर्म को, हर कंपनी को करना पड़ता है। तो ट्रायल बैलेंस क्या होता है इसके बारे में पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं। बट इससे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि जनरल एंट्रीज पे और लेजर पोस्टिंग पे मैंने ऑलरेडी पूरे चैप्टर्स पे वीडियो बनाई हुई है। इन दोनों का लिंक आपको इसमें आई बटन में मिल जाएगा, नहीं तो वीडियो के एंड में भी जो आप देखेंगे तो आपको ये वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, तो वहाँ से भी देख सकते हैं और चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकते हैं। आइए ट्रायल बैलेंस के बारे में पढ़ते हैं। हम जनरल एंट्री और लेजर पोस्टिंग के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ट्रायल बैलेंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए शुरू करते हैं। ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड विद द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेज ऑफ द लेजर अकाउंट टू टेस्ट द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स। इसका मतलब ट्रायल बैलेंस एक वो स्टेटमेंट है जो कि तैयार की जाती है जिसमें डेबिट क्रेडिट बैलेंस होते हैं लेजर अकाउंट्स के। पहले जनरल एंट्री में आपको बता रहा था, नंबर 2 पे लेजर पोस्टिंग होती है, उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनता है। तो जितने भी लेजर अकाउंट्स बनते हैं सबके बैलेंस एंड में करके ट्रायल बैलेंस में जाते हैं, और ट्रायल बैलेंस बना के ये टेस्ट हो जाता है कि हमारी मोस्टली जनरल एंट्री या लेजर पोस्टिंग ठीक है नहीं है, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ठीक है नहीं है बुक्स की, ये चेक हो जाता है। तो ये प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट में तीनों चीज़ें आती हैं, प्राइमरी फंक्शंस हैं ये। तो ट्रायल बैलेंस जो बनाया जाता है वो इसलिए बनाया जाता है ताकि हम एक स्टेटमेंट इसमें डेबिट क्रेडिट दोनों बैलेंस अगर ठीक होता है तो मैच कर जाते हैं, और इसमें हमें पता लग जाता है कि जो भी काम हमने किया दैट इज जनरल एंट्री और लेजर पोस्टिंग वो हमने ठीक करी है, और अर्थमेटिकल एक्यूरेसी टेस्ट हो जाती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स की। ठीक है, इसको कहते हैं हम ट्रायल बैलेंस। ठीक है, अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, उद्देश्य क्या हैं, या नीड कह दीजिए या फंक्शन कह दीजिए, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सब बातें इसमें आती हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों बनाते हैं हम इसको, कि इसकी नीड क्या है, फंक्शंस क्या हैं, कैसे पढ़ते हैं। देखो नंबर 1 पहले हम पढ़ रहे हैं, ascertain the arithmetical accuracy of the ledger accounts। आपने जो लेजर अकाउंट में जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करी है, जमा घटा गुणा भाग, कैरिड फॉरवर्ड, ब्रॉड फॉरवर्ड, जो भी काम किया है उससे पता लग जाता है कि अर्थमेटिकल एक्यूरेसी लेजर अकाउंट की ठीक है या नहीं, ये पता लग जाती है। नंबर 3 हेल्पिंग इन लोकेटिंग एरर्स। अगर आपकी एरर्स जनरल एंट्री में कुछ हैं, लेजर पोस्टिंग में कुछ है, तो आपका ट्रायल बैलेंस नहीं मिलेगा। तो इसके साथ हमें जनरल एंट्री और लेजर पोस्टिंग की जो एरर्स हैं वो पता चल जाती है। नंबर 3 समरी ऑफ द लेजर अकाउंट्स। नंबर 4 जरूर लिखा हुआ है ये 3rd। तो ये कह रहा है कि आपके लेजर अकाउंट की समरी एक तरह की, क्योंकि लेजर पोस्टिंग के बाद ही इसको बनाया जाता है, हर अकाउंट की जो एंड की समरी होती है वो ट्रायल बैलेंस में डाली जाती है। तो एक तरह से समरी है ये लेजर अकाउंट्स की। और हेल्प्स इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। जो भी फाइनल अकाउंट्स हम एंड में बनाते हैं, फाइनल अकाउंट जब हम एंड में पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। इसमें आपका ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, और बैलेंस शीट, ये 3 अकाउंट इसमें मेन आते हैं। ठीक है, तो ये जब हम फाइनल अकाउंट पढ़ेंगे तब बात करेंगे इसकी। तो ये इन सब चीज़ों में ट्रायल बैलेंस बहुत मदद करता है, क्योंकि बिना ट्रायल बैलेंस के फाइनल अकाउंट जो हम बात कर रहे हैं ये बन ही नहीं सकते। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव और नीड्स हैं। अब हम पढ़ते हैं इसकी लिमिटेशंस के बारे में। देखिए इसकी लिमिटेशंस क्या हैं। लिमिटेशंस का मतलब इसके कुछ नुकसान भी हैं। ठीक है, ये ट्रायल बैलेंस 100% कॉन्क्लूसिव प्रूफ नहीं है। ऐसा नहीं कि ट्रायल बैलेंस मिल गया तो आप ये मान लीजिए कि हमारी जनरल एंट्री पोस्टिंग में कोई गलती, हमारी कोई गलती ही नहीं है, ऐसा नहीं है। कोई डबल साइडेड मिस्टेक है, डबल अकाउंट वाली मिस्टेक है, तो वो अगर आप छोड़ भी देंगे तब भी ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा। ठीक है, तो ये बता रहा है हमें कि tally trial balance means that equal debit credit have been recorded in the books of account even when trial balance agrees some errors may
रिमेन अनडिटेक्टेड एंड मे नॉट बी डिस्क्लोज बाय द ट्रायल बैलेंस। तो ये ट्रायल बैलेंस मिलने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल एब्सोल्युटली एक्यूरेसी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो आप छोड़ भी देंगे तभी ट्रायल बैलेंस मैच कर जाता है, टैली कर जाता है। तो कौन कौन सी हम ये पढ़ रहे हैं, लिमिटेशंस है। नंबर ऑफ एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, अगर आपकी कोई एरर्स ऑफ प्रिंसिपल है, सिद्धांत की गलतियां हैं, मान लो आपने किसी कैपिटल नेचर को रिवेन्यू में डाल दिया, रिवेन्यू को कैपिटल में डाल दिया, तब भी ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा। अकाउंट गलत हेड में चला गया, गलत हेड में आपने डाल दिया आइटम, लेकिन मैच कर जाएगा। नंबर सेकंड है कंपनसेटिंग एरर्स। कंपनसेटिंग एरर्स कौन सी होती हैं, जो एक दूसरे को कंपनसेट कर जाती हैं, ठीक है। कुछ ऐसी हैं जैसे किसी से 100 रुपये लेने थे और किसी को 100 रुपये लेने थे, हमने कोई एंट्री नहीं करी, तभी ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा और दोनों अपने आप कंपनसेट हो गई। नंबर थर्ड पे कह रहा है ट्रांजेक्शन्स कंप्लीटली ओमिटेड, कोई एंट्री आप बिल्कुल ही 100% भूल गए, जले एंट्री ही भूल गए, उसे रिकॉर्ड ही नहीं करा, लेजर पोस्टिंग भी नहीं हुई, तब भी ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा, लेकिन वो एग्जैक्ट जो है नहीं हो पाएगा अमाउंट। नंबर फोर्थ रिकॉर्डिंग बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ ए ट्रांजेक्शन ट्वाइस इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट, अगर आप किसी एक्सपेक्ट को 2 बार भी रिकॉर्ड कर दोगे तब भी मैच कर जाएगा। जैसे जल एंट्री 10,000 से होनी थी, आपने 20,000 से कर दी, ट्वाइस हो गई वो, लेकिन तब भी हो जाएगी। या एक एंट्री 2 बार रिपीट हो गई, ठीक है, या किसी एक एंट्री का 2 बार हो गया, तब भी मैच कर जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट एक्यूरेसी नहीं पता लगेगी, लेकिन ट्रायल बैलेंस आपका टैली कर जाएगा। पोस्टिंग करेक्ट अमाउंट ऑन द करेक्ट साइड बट इन द रॉन्ग अकाउंट इज नॉट रिफ्लेक्ट बाय द ट्रायल बैलेंस। वही मैं आपको जो बता रहा था, मान लो डालना था राम के अकाउंट में, डाल दिया मोहन के अकाउंट में, या डालना था रिपेयर में, डाल दिया रिपेयर एंड मेंटेनेंस में, या बिल्डिंग में डाल दिया, तो ये नहीं पता चलेगा, लेकिन मैच कर जाएगा। रॉन्ग अमाउंट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, आपने बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में रॉन्ग अमाउंट डाल रखा है, रिकॉर्ड कर रखा है, ठीक है, एंड द सेम अमाउंट इज डेबिटेड एंड क्रेडिटेड, तो ये ट्रायल बैलेंस नहीं बता सकता। तो ये ट्रायल बैलेंस से कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ कमियां हैं। ट्रायल बैलेंस ठीक है, काफ़ी हद तक पता लग जाता है हमारी गलतियों का, लेकिन 100% नहीं पता लग सकता। अब इसका हम पढ़ रहे हैं बैलेंस मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाने के क्या मेथड हैं, क्या तरीके हैं। बैलेंस मेथड जो है इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज मेथड प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस एज इट फैसिलिटेट्स द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, ठीक है। अंडर दिस मेथड ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड बाय शोइंग द बैलेंस ऑफ ऑल अदर अकाउंट इंक्लूडिंग कैश एंड बैंक अकाउंट एंड देन टोटलिंग अप द डेबिट क्रेडिट कॉलम ऑफ द ट्रायल बैलेंस टू असेस देयर करेक्टनेस। जब भी ट्रायल बैलेंस बनाते हैं उसमें डेबिट क्रेडिट साइड लिखते हैं, जितने भी लेजर अकाउंट उनके एंड के बैलेंस लिखते हैं, तो ये बैलेंस मेथड ही कहलाता है। द अकाउंट्स balances are used because the balances summaries net effect of the all transaction related to the account and help in the preparing of financial statement। तो वो एंड में जो भी बैलेंसेस ट्रायल बैलेंस में लिखे जाते हैं वो फिर आगे काम आते हैं, ठीक है। ट्रायल बैलेंस कैन बी प्रिपेयर्ड अंडर दिस मेथड ओनली व्हेन ऑल द लेजर अकाउंट्स हैव बीन बैलेंस्ड। जब आपके सारे लेजर अकाउंट बन जाएं तभी ये बन सकता है बैलेंस अकाउंट। तो देखिए क्या स्टेप्स होते हैं इसके, ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं। नंबर 1 स्टेप है द बैलेंसेस ऑफ ईच अकाउंट इन द लेजर अकाउंट आर सर्टेन। और लेजर अकाउंट क्या होते हैं, लेजर पोस्टिंग कैसे होती है, इससे रिलेटेड वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगी, वीडियो के एंड में मिल जाएगी, आप उसको जरूर देखिएगा। आपको लेजर पोस्टिंग में यहाँ नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको ट्रायल बैलेंस के बारे में बता रहा हूँ, वो सीखिए आप। नंबर 2 है स्टेप 2 लिस्ट ईच अकाउंट एंड प्लेस इट्स बैलेंस इन द डेबिट और क्रेडिट कॉलम। If an account has a zero balance, it may be included the trial balance with zero in the column of the normal balance। जो भी जिसके अकाउंट का बैलेंस आ रहा है, डेबिट आ रहा है, डेबिट क्रेडिट आएगा, उसमें हम नेट बैलेंस जो भी होता है लेजर अकाउंट से हम ट्रायल बैलेंस में डाल देते हैं उसके अकॉर्डिंग। और अगर किसी का जीरो बैलेंस है तो हम नाम लिख देते हैं, लेकिन बैलेंस में जीरो कर देते हैं। नंबर 3 कंप्यूट द टोटल डेबिट, फिर हम टोटल करते हैं डेबिट का और ऐसे ही क्रेडिट का करते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका हो जाता है, कंप्यूट द टोटल ऑफ यहाँ क्रेडिट बैलेंस का आएगा, ठीक। और एंड में ये टैली मिल जाएगा, ये टैली हो जाता है, ठीक है। और अगर नहीं होता, कुछ ना कुछ गलतियां रह जाती हैं, हमने पीछे पढ़ा है, लेकिन टैली का मतलब ये नहीं कि 100% ठीक ही है, तो काफ़ी हद तक पता लग जाता है। नंबर स्टेप 5 में कह रहा है वेरीफाई द सम ऑफ द डेबिट बैलेंस इक्वल टू सम ऑफ क्रेडिट बैलेंस। दोनों हम करके देखते हैं, ठीक है। इफ डू नॉट टैली, अगर मान लो नहीं होते टैली, इट इंडिकेट्स दैट देयर आर सम एरर्स, तो इसके अंदर कुछ गलतियां हैं, ठीक है। सो वन मस्ट चेक द करेक्टनेस ऑफ द बैलेंस ऑफ ऑल अकाउंट, दोबारा चेक करना पड़ता है, जनरल एंट्री से लेजर पोस्टिंग सारी चेक करना पड़ता है, तो ये हमें पता लग जाता है गलती है नहीं है। अब इसका फॉर्मेट क्या है, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, और एक मैंने न्यूमेरिकल पे भी नेक्स्ट वीडियो बनाई है, आप दोनों देखेंगे तो ट्रायल बैलेंस बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन इससे पहले बशर्ते आपको जनरल एंट्री लेजर पोस्टिंग आनी चाहिए, उस पर भी वीडियोज़ बनी हुई हैं, आपको इस वीडियो के एंड में लिंक मिल जाएगा। एन इलस्ट्रेटिव ट्रायल बैलेंस इंडिकेटिंग लिस्ट ऑफ वेरियस अकाउंट विद देयर रिस्पेक्टिव बैलेंस डेबिट इज शोन इज बिलो। तो हमने एक एग्जांपल लिया है, ये फॉर्मेट है, इसमें कुछ अकाउंट्स के एज इमेजिनरी माने हैं जो बैलेंस निकले हुए हैं लेजर अकाउंट के। तो आप देखिए कैसे बनाएंगे इसको। ये रहा आपका ट्रायल बैलेंस, ये है ट्रायल बैलेंस दिस वन, और ये अकाउंट्स हेड है, ठीक है। ये अमाउंट डेबिट का कॉलम है, क्रेडिट का कॉलम, 4 कॉलम बनते हैं इसमें। नंबर 1 दिस वन, नंबर 2 दिस,
नंबर 3 दिस और नंबर 4 ये। इसे कहेंगे अकाउंट्स है या नेम ऑफ द अकाउंट्स, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट का, अमाउंट क्रेडिट का। जैसे कैपिटल का बैलेंस होता है क्रेडिट, तो देखिए ये लिखा क्रेडिट साइड। ये इमेजनरी फिगर्स हैं जो हमने मान रखी हैं कि लेजर बना के एंड में बैलेंस निकला होगा। फिक्स एसेट है, ये डेबिट साइड होता है, ये रहा डेबिट साइड। ड्राइंग डेबिट साइड होती है ये रही, बाकी में डैश मार सकते हैं हम। डेटर्स ये डेबिट साइड होते हैं, दिस वन। क्रेडिटर्स जो होते हैं क्रेडिट साइड आते हैं, ये रे क्रेडिट में। पर ये सब क्रेडिट वाले बैलेंस हैं, दिस वन और दिस वन। बाकी सब डेबिट के हैं, ये सब डेबिट के ही बैलेंस हैं और मोस्टली डेबिट ही नहीं होते हैं। परचेजेस जो है ये री डेबिट में, और सेल्स जो है क्रेडिट में, ये री दिस वन। उसके बाद बैंक बैलेंस 8000, कैश इन हैंड डेबिट, डेबिट, सैलरी पेड है, ये ऐसी रेंट पेड है 120। और ऐसी एंड में बैलेंस मैच कर जाता है, ये रहा दिस वन 15,68,000 से। ये एग्जांपल इमेजिनरी फिगर से लिया गया है। अगर आपका ट्रायल बैलेंस बिल्कुल ठीक है तो ये मैच कर जाएगा, दोनों बैलेंसेस मैच कर जाएंगे आपके। तो ये ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट होता है। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा और आपको समझ में भी आया होगा। इससे नेक्स्ट वीडियोस के न्यूमेरिकल को लेकर दी गई है कि कैसे कैसे जर्नल एंट्री और लेजर पोस्टिंग एंड के बैलेंस हम ट्रायल बैलेंस में डालते हैं, उसको भी आप जरूर देखना, आपको अच्छे ट्रायल बैलेंस आ जाएगा। बट प्रोवाइडेड इससे पहले आप लेजर पोस्टिंग और जर्नल एंट्री अच्छे से सीख लेना, उसके बाद आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगा रेड बेल को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव सब्जेक्ट की वीडियो आप तक टाइम से पहुंच सके। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैंने बिजनेस स्टडी में भी 8-9 यूनिट तक आपकी सारी वीडियोस अपलोड कर दी हैं, आप उनको जरूर देखिएगा। और आपके बड़े भाई बहनों के लिए मैंने 12th क्लास में अकाउंट बिजनेस में बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी डाल रखी हैं, तो आप उनको भी मोटिवेट करें देखने के लिए। प्रोजेक्ट्स पे भी बहुत सारी वीडियोस हैं, तो आप मेरे चैनल से जुड़े हैं, अच्छे से कॉमर्स पढ़ते हैं। इसी के साथ आपका इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, शबा।